हुआ है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर होने वाला है। पूरे देश के राजा राजकुमार इस अद्वितीय अवसर की साक्षी बनने आए हैं। जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए विशेष शर्त रखी है, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा वही सीता का पति बनेगा। ऑनलाइन कर सकते हैं 0.9 क्या कोई ऐसा 0.6 हो जाएगा जिसका बहुत क्वालिटी पाएगा? सीता की आंखें उस क्षण की प्रतीक्षा करती हैं जब उन्हें वो पति मिलेगा। क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। अपन के सत्य और धर्म की पालन करने वाला होगा। ये एक ऐसा क्षण है जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। 0.83 हम समस्त गुरुओं और देश देश से आए राजा और राजकुमारों का स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे एक निमंत्रण पर आप पहुंचे हमारी सभा पे। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। सुनो, देश विदेश से बहुत सारे राजकुमार आए पर कोई शिव धनुष को नहीं ला पाया। अब स्वयं श्री लंकापति दशानंद रावण शिव धनुष को उठाने पधार रहे हैं। तीनों लोगों का विजेता अब मैं इस धनुष को उठाऊंगा और मेरे छोड़ कोई नहीं उठा सकता इस धनुष को। और ये मैं साबित करके जाऊंगा। जिसने खुद कैलाशपति को कैलाश पर्वत सहित उठा दिया उसके लिए पुराना सा धनुष क्या चीज है। ना केवल दानव और देवता इस मानव रूप में आए परंतु मुझे ये कहकर बहुत दुख हो रहा है कि इन शूरवीरों की भीड़ में एक भी सच्चा वीर नहीं निकला जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। बस महाराज बस। यहाँ विराट पधारे हुए हैं। मुझे मेरे भैया के चरणों की कसम जब मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे मेरे शिव धनुष को का मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को उठाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का अर्थ नहीं था। अगर मुझसे किसी भी दरबारी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करें।
अभी तक तुम दोनों ने अपना परिचय नहीं दिया। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं, जग में आपका मान है, भक्तों की पहचान में आपकी अद्वितीय ज्ञान है। भगवान, ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है। आप बड़ी उचित समय पर पधारे हैं। आइए, आसन ग्रहण करिए। तुम इन मीठे स्वागत पत्रों से मुझे पहलावी सत्यमित्र नरेश। मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था, तभी मुझे शिव धनुष टूटने की महाध्वनि सुनाई दी। मैं यह जानने आया हूँ कि किसने यह दुस्साहस किया है। मेरा अपराधी कौन है, जिसकी मृत्यु मुझे यहाँ तक खींच लाई है। बताओ कौन है, वरना जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की धरती उलट पुलट कर दूंगा। प्रभु, महाशिव धनुष को तोड़ने का साहस आपका दास ही कर सकता है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है, आप बताइए। सेवक वो होता है जो सेवा करे, परंतु जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। शत्रु सावधान, यहाँ पर उपस्थित सभी सभागणों को मैं सावधान करता हूँ। जो भी मेरा अपराधी है उसे मेरे समक्ष प्रकट करो, अन्यथा मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। एक धनुष टूट जाने पर हिम्मत को तोड़ी है, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। राजा के छोकरे तेरी खोज में हमारे लिए सभी धनुष एक समान होते हैं। हिटाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं। मुझे मोह है या नहीं यह तो नहीं पता, परंतु आपको इस शिव धनुष से बहुत मोह नजर आता है।
नहीं कर रहा। हमारे कुल में ब्राह्मणों की सेवा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है, उन पे वार नहीं किया जाता। लगता है तू मुझे वेद पाटी ब्राह्मण समझता है, परंतु तू ये नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुलनाशक बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी को परशुराम हूँ, जिसने इस धरती को बार बार मुझे डराया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कोई बालक फूंक मारकर बाहर उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। सावित्री को दंड वाला की रक्षा चाहते हो तो इसे भी मेरी नजरों से दूर कर दो। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इसे मेरे प्रकर्म और क्रोध की गाथा सुनाओ। आप अपनी गुण गाथा स्वयं ही इतनी अच्छी गा लेते हैं। छत्री की वजह से लाखों निर्दोष क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। बताइए किस तरह आपने पिता का ऋण चुकाया, अपनी माता का गला इस पर्चे से कैसे काटा? सुनाइए ना, सुनाइए। बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आश्चर्य तुम इतने देर से मेरे समक्ष खड़े कैसे हो? मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात करने के बाद भी आप मेरी बाणों से बचे हुए हो। लक्ष्मण, भगवान आप पर क्रोध शोभा नहीं देता। बालक अगर ऐसी चपलता दिखाते हैं तो गुरु और माता पिता को आनंद उठाना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। सहज सुजान, इस बालक की बात पर ध्यान में रखें, और इसने तो आपका कोई अपराध न किया। आपका अपराधी तो मैं हूँ। ये धनुष भंग मुझसे हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दे, या तो अपना दास बना ले, मुझ पर क्रोधित हो, या फिर मेरे प्राण ले ले प्रभु। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। सिर्फ धनुष की ओर कर तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारी समझी से मुझे भटकाता है, और इधर तो हाथ जोड़कर मुझे अनुनय नहीं कर रहा है। परंतु ये छल कपट अब और नहीं चल सकता। तुझे लगता है अपने आप को राम कहने से तू परशुराम का सामना कर सकता है, तो उठा शस्त्र और युद्ध कर मुझसे। मैं तुझे ध्यान में नहीं प्रभु, यदि युद्ध में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम युद्ध अवश्य करेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। किंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम ब्राह्मण, गौ और स्त्री पर कभी वार नहीं करते। आप हमारे लिए सदा पूजनीय हैं, आपकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। प्रभु, आपका मेरा छोटा सा नाम है राम, किंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपकी हमारी बराबरी कैसे हो सकती है प्रभु? आपका और हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? विप्र वंश की अश प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। भगवान का संगान करके मेरे मन का संशय दूर करो राम, जिससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा राम। भगवान, आप तो जानते हैं यह वैष्णव अस्त्र अमोघ है। इस पे बाण का संधान कभी खाली नहीं जाता। आप बताइए, मैं किसे नष्ट करूं? आपकी मन की गति से सर्वत्र आने जाने वाले शक्ति को, या तपोबल से कमाए हुए अर्जित किए हुए आपके पुण्य लोगों को? राम, इससे मेरे आवागमन की शक्ति का नाश मत करो राम। जब मैंने ये संपूर्ण धरती अपने गुरु कश्यप को दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके राज्य में नहीं रह सकता। मुझे रात्रि में विश्राम करने के लिए महेंद्र पर्वत जाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे यह आवागमन की शक्ति की परम आवश्यकता है। तुम मेरे तीनों लोगों के पुण्यों का नाश कर दो राम। जिन पुण्यों का नाश होते ही नाश हो जाएगी मेरी कीर्ति, मेरा अहंकार और अहंकार जनित मेरा क्रोध। राम, इस वाहन को पूरब दिशा में छोड़ो राम।
तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाना। ये तुम्हारे कई जन्मों के फल हैं कि राम तुम्हारे धाम आए। ये संयोग स्वयं ब्रह्मा ने सीते के हाथों लिखा है। तुम राम से अपनी पुत्री की शादी धूमधाम से रचाओगे, उसी में तुम्हारा कल्याण है। कल्याण